अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। कैश बुक चैप्टर को कंटिन्यू करते हुए आज हम एक और टॉपिक करते हैं पेटी कैश बुक। व्हाट इज़ पेटी कैश बुक? जैसा कि पेटी कैश बुक नाम से ज़ाहिर है, यानी मामूली ख़र्चे। पेटी मीन्स मामूली, यानी छोटे छोटे ख़र्चे। स्टूडेंट्स, आपकी जहन में एक बात होनी चाहिए कि जब कोई बिज़नेस हो, बड़ा बिज़नेस हो, तो वो अकाउंटेंट रखता है। तो उस अकाउंटेंट का काम क्या होता है? उस अकाउंटेंट का काम होता है यानी डिसबर्समेंट एंड रिसीट। वो कैश रिसीव करता है, वो कैश डिसबर्स करता है यानी देता है, और उसकी ट्रांजैक्शन जितनी भी ट्रांजैक्शंस होती है उस सब को रिकॉर्ड करते हैं कि भाई मैंने कितने एक्सपेंसेस किए इस महीने में या इस अकाउंटिंग पीरियड में, और कितने पैसे मुझे आए। तो वो सारा कुछ रिकॉर्ड करता है। लेकिन अक्सर आपने देखा होगा कि कहीं पे जूनियर कैशियर का नाम आपने कभी सुना होगा, या वो अक्सर बड़े बड़े कंपनीज़ वाले जूनियर कैशियर रखते हैं। वो इस वजह से रखते हैं कि जो कंपनी के छोटे छोटे ख़र्चे होते हैं, यानी फॉर एग्ज़ाम्पल वो उनको एक टारगेट देता है कि भाई जो 1000 से छोटे ख़र्चे हों वो जूनियर कैशियर करेगा, या फॉर एग्ज़ाम्पल जो 5000 या 5000 से छोटे ख़र्चे हों वो सारे एक्सपेंसेस सारे एम्प्लॉयज़ को बताता है कि आप जाके वो आप उससे लेंगे, जूनियर कैशियर से लेंगे, जो छोटा कैशियर होता है। फिर वो अकाउंटिंग पीरियड एंड पे वो सारा रिकॉर्ड देता है, अपने जो चीफ कैशियर है उसको सारा रिकॉर्ड देता है। स्टूडेंट्स, ये पेटी कैश बुक इसका मतलब तो आप समझ गए होंगे कि छोटे छोटे ख़र्चे। लेकिन स्टूडेंट्स, अभी इसको बनाना कैसे हैं, इसको बनाने का तरीक़ाकार क्या है, अभी हम इस क्लास में समझेंगे। लेकिन इससे पहले कुछ टर्म्स है वो जानना ज़रूरी है स्टूडेंट्स। ये जो पेटी कैश बुक है, जो मुकम्मल सिस्टम है, ये अक्सर वन पेपर MCQs में भी आता है। इस पेटी कैश बुक से काफ़ी सारे क्वेश्चंस वन पेपर MCQs में आते हैं। तो जो सारा सिस्टम है, द पेटी कैश बुक का जो सिस्टम है उसको कहा जाता है इम्प्रेस्ड सिस्टम, यानी ये पेटी कैश बुक का सिस्टम। अच्छा, अभी इम्प्रेस सिस्टम क्या होता है? यहाँ पे अमाउंट भी फिक्स्ड होता है और टाइम पीरियड भी फिक्स्ड होता है। टाइम पीरियड और अमाउंट फिक्स्ड का क्या मतलब है? यानी जो चीफ कैशियर है वो अपने जूनियर कैशियर को एक फ़िक्स्ड अमाउंट, फॉर एग्ज़ाम्पल हम यहाँ पे देखें 1000 रुपये देता है, और फॉर अ फिक्स टाइम पीरियड। व्हाट इज़ अ फिक्स टाइम पीरियड? फॉर एग्ज़ाम्पल एक महीने के 1 मंथ के लिए वो देता है कि आपने 1 मंथ में इतने खर्चे, यानी ये आपका बैलेंस हो गया, आपने इतने से खर्चे हो गए। सो इट इज़ इम्प्रेस्ड सिस्टम में टाइम पीरियड और अमाउंट जो दिया जाता है दैट इज़ फिक्स्ड। जो महीने के स्टार्ट में जूनियर कैशियर को जो अमाउंट दिया जाता है, जैसे कि मैंने कहा कि 1000, सो दिस इज़ कॉल्ड इम्प्रेस्ड मनी। फिर जब ख़र्चे हो जाते हैं, पूरा महीना एंड होता है, उसने ख़र्चे किए, जो जूनियर कैशियर है पेटी कैशियर है, उसने ख़र्चे किया फॉर एग्ज़ाम्पल स्टेशनरी के लिए, फॉर एग्ज़ाम्पल फूड के लिए यानी खाने पीने के लिए, या फॉर एग्ज़ाम्पल कन्वेंस अलाउंसेस, सब छोटे छोटे ख़र्चे जितने भी किए, एक मंथ एंड हुआ, उसने सारे ख़र्चे ऐड करके, सारे ख़र्चे प्लस करके, फॉर एग्ज़ाम्पल वो आए, फॉर एग्ज़ाम्पल 700, उसने महीने में 700 सारे एक्सपेंसेस किए। जो बैलेंस उसके पास बचेगा, कितना बचेगा? 300। दिस 300 बैलेंस विल बी कॉल्ड बैलेंस कैरी डाउन। ये बैलेंस कैरी डाउन होगा। फिर जब नेक्स्ट मंथ शुरू होगा, जिस तरह के मैंने कहा कि टाइम पीरियड और ये जो अमाउंट होता है ये फिक्स्ड होता है, तो इसको फिर कितने पैसों की ज़रूरत होगी कि 1000 कंप्लीट करे? ये रिकॉर्ड पेश करेगा चीफ कैशियर को, वो फिर इसको 700 रुपये देगा चीफ कैशियर। फिर उसको जो 700 रुपये देता है दैट इज़ कॉल्ड
रीइंबर्समेंट। स्टूडेंट्स ये टर्म्स याद रखें, ये अक्सर वन पेपर एमसीक्यूज़ में कई बार पूछे गए हैं और अक्सर इंटरव्यूज़ में भी पूछे जाते हैं। सो दिस इज़ कॉल्ड रीइंबर्समेंट। फिर ये नेक्स्ट मंथ पे जो आएगा, सो नेक्स्ट मंथ पे आएगा बैलेंस टू बैलेंस, ब्रॉड डाउन बैलेंस हमारे पास, फिर ये 300 होगा और दिस विल बी कॉल्ड टू कैश 700। दिस विल बी कॉल्ड टू कैश। फिर से हमारा खाता स्टार्ट होगा। लेकिन मैं आपको इसका एक परफॉर्मेंस समझा दूँ पेटी कैश का। यहाँ पे स्टूडेंट्स जो अमाउंट रिसीव होता है फ्रॉम द चीफ कैशियर वो हम यहाँ पे रिकॉर्ड करते हैं। ये पेटी कैश बुक का परफॉर्मा है वो हम यहाँ पे रिकॉर्ड करते हैं। इसके बाद यहाँ पे डेट जो हमें मिल जाए या जो हमने पे करना है तो वो हम डेट हम यहाँ पे रिकॉर्ड करेंगे। पर्टिकुलर्स किस वजह से हमने पे किया ये पर्टिकुलर्स में हम लिखेंगे। इसके बाद ये जो मैंने कॉलम्स बनाई है तो ये एक एक एक्सपेंसेस जो एक्सपेंसेस होती है उसकी कॉलम्स है उसमें हम लिखेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर पोस्टेज है, पोस्टेज की सारी एंट्रीज़ जिस डेट पे भी हो वो हम यहाँ पे लिखेंगे, लेकिन उस डेट के सामने वो ट्रांजैक्शंस लिखेंगे। बाद में हम टैली करेंगे महीने के एंड पे, यहाँ पे जो अमाउंट दिया गया था उसके साथ सारा हम टैली करेंगे। लेकिन ये याद रखिए ये टोटल अमाउंट कॉलम है, ये टोटल कॉलम इसलिए है कि हम जो भी एक्सपेंसेस करें तो वो पहले कैश बुक पेटी कैश बुक में 2 मरतबा एक ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होती है। ये जहन में याद रखें। ये क्वेश्चन भी वन पेपर एमसीक्यूज़ में अक्सर पूछा जाता है। एक ट्रांजैक्शन ट्वाइस रिकॉर्ड होती है। ट्वाइस किस तरह रिकॉर्ड होती है? एक तो वो कैश टोटल कॉलम में रिकॉर्ड होती है और एक अपनी कॉन्सर्न कॉलम में रिकॉर्ड होती है। तो ये कुछ इंफॉर्मेशन थी अबाउट पेटी कैश बुक के। अभी इस पर एक छोटा सा क्वेश्चन करते हैं स्टूडेंट्स। ये आप देखें, मैं दरमियान में वीडियो को पॉज भी करूँगा ताकि टाइम बचे और वीडियो ज़्यादा लेंथी ना हो जाए। मैं इनको लिखूँगा फिर आपको लास्ट में समझाऊँगा। लेकिन स्टार्ट यहाँ से लेते हैं स्टूडेंट्स। जो अमाउंट रिसीव्ड, ये REC का मतलब अमाउंट रिसीव्ड। तो यहाँ पे क्वेश्चन में कहता है कि द पेटी कैशियर हैज़ गिवन ₹100 ऑन 1 मार्च ऑन इम्प्रेस्ड सिस्टम। पेटी कैशियर को 100 रुपीज़ दिए गए थे। सो ऑन विच डेट? ऑन 1 मार्च। तो यहाँ पे हम लिखेंगे अमाउंट रिसीव्ड पे ₹100 कब? ऑन मार्च 1 पे। पर्टिकुलर्स में क्या लिखेंगे? आपको पता है ना कि जब हम रिसीविंग करते हैं तो डेबिट करते हैं। ये बेसिकली ये साइड, इससे यहाँ पे साइड जो है ना दिस इज़ कॉल्ड डेबिट साइड, और इससे यहाँ पे साइड जो है ना ये क्रेडिट साइड। आप बखूबी जानते हैं कैश बुक में कि डेबिट का क्या मतलब है? रिसीव करना। जो हम रिसीव करते हैं डेबिट में रिकॉर्ड करते हैं। क्रेडिट का क्या मतलब है? जो हम पे करते हैं कैश बुक में तो वो हम क्रेडिट पे रिकॉर्ड करते हैं। So this is a credit, the whole side is a credit side and this side is a debit side. So यहाँ पे हमने रिसीव किए 100 ऑन मार्च 1। यहाँ पे और कोई एंट्री पास नहीं होगी और टू कैश हम लिखेंगे। लेकिन आपको पता है जो हम क्रेडिट साइड पे यानी जो हम पे करते हैं तो कैश बुक में तो उसको हम बाय से स्टार्ट करेंगे कि बाय। स्टूडेंट्स यहाँ से स्टार्ट करते हैं मार्च 2 से। यहाँ पे पेड फॉर पोस्टेज। सो बाय, यहाँ पे लिखेंगे बाय पोस्टेज। कितने? 8 रुपये। 8 रुपये पे किया। एक मरतबा हम इस कॉलम में रिकॉर्ड करेंगे और एक मरतबा जो पोस्टेज का कॉन्सर्न कॉलम है उसमें रिकॉर्ड करेंगे पोस्टेज। फिर क्या कहता है? फिर भी मार्च 2 है। मार्च 2 पे फिर क्या कहता है? बाय स्टेशनरी, यानी पेड फॉर स्टेशनरी बाय स्टेशनरी। कितने? 10 रुपीज़। 10 अभी एक मरतबा हम इस कॉलम में रिकॉर्ड करेंगे और एक मरतबा हम उसको स्टेशनरी का कॉलम देखेंगे, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, वहाँ पे रिकॉर्ड करेंगे। इस तरह मार्च 3 आया। मार्च 3 पे पेड फॉर कार्टेज। सो बाय कार्टेज। कितना हमने पे किया? 4। कार्टेज का कॉलम देखेंगे, उसके अपने कॉलम में रिकॉर्ड करेंगे कार्टेज 4।
ये इस तरह एंट्रीज रिकॉर्ड करेंगे। स्टूडेंट्स फॉर टाइम सेविंग इसको मैंने ऐड किया सबको, मैंने वो डेटा यहाँ पे लिख दिया। अभी इसको ऐड करते हैं स्टूडेंट्स। इसका अभी फर्दर प्रोसीजर ये है कि जो अमाउंट हमें रिसीव हुआ था, जो पूरा अमाउंट था, उसको तो हम यहीं पे लिखेंगे नीचे ला के 100। इन सब को ऐड करके हमारे पास यहाँ पे भी हम यहाँ पे लिखेंगे 100, क्योंकि ये पूरा अमाउंट था ना। तो एक एक को अभी ऐड करके हमारे पास अभी यहाँ पे 8 और 6 14 और ये 115 और 10 25 और यहाँ पर 10 और यहाँ पर 19 और यहाँ पर 8। तो इन सब को ऐड करके ये और ये एक ही जैसे आएंगे। सबसे पहले यहाँ पे देखें 8 + 10 + 4 + 6 + 1 + 6 + 2 + 4 + 6 + 5 सॉरी मैंने गलत किया। देखिए 18 19 20 21 22 और 6 28 29 और ये 35 36 37 38 39 40 41 और ये 47 और ये 552 और 456 और ये 62 और 66 और 76 माइनस 100 तो ये 24। हमारे पास इस डेट पे बैलेंस कैरी डाउन 24, हमारे पास बैलेंस कैरी डाउन होगा। इस तरह ये भी 66 बनेंगे। देखिए 14 + 25 सो इट्स 39 49 + 19 49 + 19 + 8 76। यहाँ पे भी 76 बनता है। सो दिस वाज ऑल अबाउट पेटी कैश बुक। नेक्स्ट पीरियड में ये हमारे पास, जिस तरह मैंने पहले कहा कि हमारे पास बैलेंस ब्रॉड डाउन होगा और जो 76 मिलेगा वो हमारे पास कैश बुक टू कैश होगा। दिस वाज ऑल अबाउट पेटी कैश बुक। स्टूडेंट्स कोई मसला हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछें। थैंक यू।